वेलकम बैक स्टूडेंट। आपकी ये क्लास है बीएससी बीएड और बीएससी फर्स्ट, ठीक है। जूलॉजी का इनवर्टिब्रेट जूलॉजी का ये पार्ट नंबर 4 है आपका। और आज की क्लास में हम इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन की शुरुआत हम करते हैं इसके किंगडम से करते हैं, यानी कि एक बड़ा जगत है वो है आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या होता है, एक जगत होता है, किंगडम में होता है। अब इस किंगडम में देखते हैं कि हमें पता है कि जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी। तो इस जगत के अंदर हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो प्रकार के एनिमल्स का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों के लिए इसमें दो सब किंगडम बना दिए गए हैं। किंगडम यानी कि जगत का उपजगत। एक तो क्या है आपका एक कोशिकीय है, वो क्या है, उसे तो प्रोटोजोआ बोल दिया है, और बहुकोशिकीय वो क्या है आपका मेटोजोआ कहा जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर यानी कि एक कोशिकीय एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें प्रोटोजोआ में रखा गया है कोशिका के आधार पर। देखिए ये जो प्रोटोजोअन्स जो प्राणी होते हैं या तो एक मुक्त जीवी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, या किसी सहजीवी के रूप में रह सकते हैं, या किसी सहभोजी के रूप में रह सकते हैं, या किसी भी जीव के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूग्लिना है, ट्रिपनोसोमा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, और इसके अलावा आपका जो प्लाज्मोडियम यानी कि मनुष्य का अंतःपरजीवी होता है। प्लाज्मोडियम में किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। तो अब नेक्स्ट इसका जो सब किंगडम है मेटाजोआ। मेटाजोआ इसका एक बड़ा किंगडम है, बड़ा सब किंगडम है। इसके अंदर वे सभी एनिमल्स आते हैं जिनका शरीर क्या होता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ उनका शरीर होता है। अब ये जो आपके मेटाजोआ के एनिमल्स हैं, मेटाजोआ के एनिमल्स को हम क्या करते हैं, इसे 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं। कितनी ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं, 3 ब्रांचेज में। पहली ब्रांचेज है मिजोजोआ, सेकंड है आपकी पैराजोआ, और तीसरी है आपकी यूमेटाजोआ। मिजोजोआ को हम क्या बोलते हैं, मिडल एनिमल्स भी कहा जाता है। मिडल एनिमल्स क्यों कहा जाता है कि जो आपके मिजोजोआ एनिमल्स होते हैं, मिजोजोआ एनिमल्स के अंदर किसका अभाव होता है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन्स का क्या होता है, बिल्कुल ही अभाव होता है। अर्थात इनमें जो भी पोषण का कार्य होगा या तो इनमें सीलिया होंगे या इसमें क्या पाए जाएंगे, फ्लैजिलम पाए जाएंगे। सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगी और इसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, पोषण की क्रिया कर सकते हैं। ये भी सामान्यतः अंतःपरजीवी प्रकार के एनिमल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डायसेमा है और रोपोल्यूरा है, डायसेमा और रोपोल्यूरा, दोनों ये जो एनिमल्स हैं ये मिजोजोआ के अंदर रखे गए हैं। जो नेक्स्ट आपकी इसमें ब्रांचेज आती है वो ब्रांचेज क्या है, वो है आपकी पैराजोआ, ठीक है। पैराजोआ क्या है, पैराजोआ जो ब्रांचेज होती है ये भी इनमें कशाभिकाएं, गुहिकाएं पाई जाती है, पोषक कोशिकाएं पाई जाती है, और जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, पोषण का काम करते हैं। अर्थात इनके अंदर टिश्यू बनते हैं, क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, लेकिन टिश्यू क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं। और जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, इनमें पूर्ण रूप से अब्सेंट होते हैं। अर्थात पैराजोआ के जो जंतु होते हैं इनके अंदर इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोर्स, यानी कि इस संघ को किसमें रखा गया है, पैराजोआ में एक ही संघ रखा गया है आपका
पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, पूरे शरीर के अंदर है पोर्स, यानी कि पोर बियर्स या पोरीफेरा कहा जाता है। और तीसरा आपका सबसे बड़ी ब्रांचेज है मेटाजोआ की, ये है आपकी यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ जो ब्रांचेज है इसे भी दो सब ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका रेडिएटा और सेकंड ब्रांच क्या है आपकी बाइलिटेरिया। रेडिएटा और बाइलिटेरिया, रेडिएटा और बाइलिटेरिया के अंदर अंतर समझिए। देखो जो रेडिएट जो एनिमल्स होते हैं रेडिएटा के जो अंदर एनिमल्स आते हैं उनमें क्या होता है कि उनके अंदर जो सिमेट्री होती है, जो सममिति होती है, या तो द्विपार्श्व सममिति होती है या अरीय सिमेट्री इसके अंदर है पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अरीय समिति पाई जाती है या द्वि अरीय समिति पाई जाती है। इसके अलावा इसमें द्विपार्श्व समिति भी हो सकती है। ठीक है, बाइलिटेरिया प्राणियों के अंदर क्या होता है, इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी होती है, आपकी द्विपार्श्व सिमेट्री होती है, अर्थात इनमें अरीय समिति भी हो सकती है, लेकिन जो इसके अंदर अरीय समिति पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, वो इनका सेकेंडरी अडेप्टेशन होगा, यानी कि द्वितीय अनुकूलन होगा। वैसे सामान्य रूप से इसमें द्वितीय अरीय समिति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम एकाइनोडर्मेटा में देख सकते हैं। एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, लार्वा के अंदर क्या पाई जाती है, लार्वा के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि जो अडल्ट होता है, अडल्ट के अंदर कैसी पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या अंतर है रेडिएटा और बाइलिटेरिया में, इसके अंदर तो क्या होता है, अंगों का और अंग तंत्रों का पूर्ण रूप से क्या होता है, अभाव होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के अंग और अंग तंत्र क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और देखिए और क्या अंतर है, और अंतर देखिए क्या है कि मैंने बताया है कि जनन के कितने स्तर होते हैं, जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर कितनी लेयर होती है जर्मिनल की, जर्मिनल लेयर होती है 3, कितनी लेयर होती है 3, जो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी एक्टोड्रम और एक क्या होती है आपकी एंडोड्रम और एक क्या होती है आपकी मेसोड्रम। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रेडिएटा के एनिमल्स है ये केवल और केवल क्या होते हैं, डाइब्लास्टिक होते हैं, डाइब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनमें केवल और केवल 2 ही जनन के स्तर पाए जाते हैं, तीसरे जनन स्तर का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, अर्थात ये डाइब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। जबकि जो आपके बाइलिटेरिया के एनिमल हैं इनमें तीनों स्तर बन जाते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो इस प्रकार से रेडिएटा और बाइलिटेरिया में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा विभेद कर सकते हैं। अब देखिए जो रेडिएटा जो एनिमल है, रेडिएटा के एनिमल्स क्या होते हैं। अब देखिए मैंने कल आपको बताया था कि हम सिलोम के आधार पर भी हम क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सिलोम के आधार पर, सिलोम जो रेडिएटा के अंदर क्या होते हैं, ये एसिलोमेट भी होते हैं, क्या होते हैं, एसिलोमेट, यानी कि इनके अंदर जो सिलोम होती है, गुहा होती है, उसका क्या होता है, पूर्ण रूप से अभाव भी होता है। इनमें गुहा क्या होता है, पूर्ण रूप से अभाव होता है, क्योंकि इनमें जो स्तर होगा वो क्या होगा, केवल 2 ही स्तर का पाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की सिलोम नहीं बनती, यानी तीसरा स्तर पाया ही नहीं जाता है। लेकिन इनमें एक विशेषता होती है, इस प्राणियों में क्या पाई जाती है, जो आपकी दंश कोशिकाएं होती है, निडोब्लास्ट सेल होती है, वो हमेशा ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो रेडिएटा के अंदर जो फाइलम रखा गया है वो आपका फाइलम है सिलेंट्रेटा और सेकंड है आपका टिनोफोरा को हम रखते हैं। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा फाइलम रेडिएटा के अंदर रखा गया है। सिलेंट्रेटा के जो एनिमल हैं जैसे हाइड्रा है, ओवेलिया है, ओरेलिया है, कोरल जो मूंगा आप बोलते हो, वो एक सिलेंट्रेट प्राणी होते हैं। उसी प्रकार से टिनोफोरा के अंदर
प्लूरोब्रोंकिया है, बेरोर है आदि, ये किसके अंदर रखे गए हैं? टिनोफोरा के अंदर रखे गए हैं। अब हम इसकी जो फाइलम की अंतिम बात कर लेते हैं, वो आपका क्या है? अंतिम पार्ट इसका जो है वो है बाइलिटेरिया का जो रेडिएटा का दूसरा कौन सा है? बाइलिटेरिया को भी हम 2 ब्रांचेज में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी जो ब्रांच होगी वो कौन सी होगी? प्रोटोस्टोमिया। कल ही हमने चर्चा की थी कि एक ब्रांच कौन सी होगी इसकी? प्रोटोस्टोमिया कौन से होते हैं? कि मैंने बताया था कि जो आपका ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर से यदि किसका फॉर्मेशन होता है, माउथ बनता है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स कहेंगे। और दूसरी बात क्या बताई थी? दूसरी मैंने बताई थी आपको ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ये ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है? देखिए, ड्यूटेरोस्टोमिया यानी कि माउथ यहाँ न बनकर जो प्लास्टोपोर से हटकर थोड़ा ऊपर की ओर यदि माउथ बनता है और इसके द्वारा क्या बनता है? केवल और केवल एनस बनती है, तो इसे क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे। और प्रोटोस्टोमिया जो एनिमल्स होते हैं, मैंने कहा था कैसे होते हैं? बाइलिटेरियल होते हैं। और जो भी बाइलिटेरियन एलिमेंट्स होते हैं, बाइलिटेरियल एनिमल्स जो होते हैं, इनके अंदर 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। कितने जनन स्तर पाए जाते हैं? 3 जर्मिनल लेयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यानी कि तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके अंदर क्या पाई जाएगी? कि एक्टोड्रम और एंडोड्रम के साथ क्या पाई जाएगी? मेसोड्रम भी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? मेसोड्रम। यदि मेसोड्रम प्रेजेंट है तो सिलोम बन भी सकती है, सिलोम कम बन सकती है, या सिलोम पूर्ण रूप से बन सकती है। इसी आधार पर ये एनिमल भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? आपके 3 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, बाइलिटेरियल्स के अंदर देखो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया तो आ गए, और प्रोटोस्टोमिया के अंदर देखो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, आपका एसिलोमेट भी हो सकता है, और सूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, और सिलोमेट भी हो सकते हैं। और ड्यूटेरोस्टोमिया तो क्या होते हैं? सभी सिलोम प्राणी होते हैं। तो प्रोटोस्टोमिया के अंदर जो एसिलोमेट अर्थात इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है? इनके अंदर जो गुआ है, यानी कि जो इनकी कैविटी है, पूर्ण रूप से किससे भरी रहती है? मेसेनकाइमा या मेसोगेलिया या मेसोड्रम से भरी रहती है। इसमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं होती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम कहेंगे एसिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। इसके अंदर एसिलोमेट एनिमल्स का जो संघ है आपका वो है प्लेटीहेलिमिन्थेस, और प्लेटीहेलिमिन्थेस के अंदर फाइसेलिया है, टीनिया सोलियम है आदि एनिमल्स का हम क्या करते हैं? इसके अंदर अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट सिलोम के आधार पर यदि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो सिलोम ना तो अनुपस्थित है और ना ही पूर्ण रूप से क्या है? विकसित है, तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमेट एनिमल कहेंगे। तो इसके अंदर जो आपका फाइलम होगा वो कौन सा होगा? एस्के हेलिमेंथीज होगा। एस्के हेलिमेंथीज यानी कि जिसके अंदर वोचरेरिया और एस्केरिस का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक तो एस्केरिस है आपका, और दूसरा क्या है? वोचरेरिया एनिमल्स है। वोचरेरिया और एस्केरिस का अध्ययन किया जाता है। जो एस्के हेलिमेंथीज यानी कि स्यूडोसिलोमेट प्राणी होते हैं, यानी कि इनमें सिलोम जो होती है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाती है। और इसके जो प्रोटोस्टोमिया के जो तीसरे टाइप के एनिमल होंगे वो आपके सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सिलोमेट यानी कि इनके अंदर जो सिलोम होती है, सिलोम जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित होती है। ऐसे एनिमल्स आपके कौन कौन से होंगे? कि जो एस्के हेलिमेंथीज के बाद जैसे एनेलिडा है, ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा एनिमल्स
और आपके मोलस्कन, ये सभी जो एनिमल्स आएंगे ये सीलोमेट प्राणी और प्रोटोस्टोमिया के अंदर आएंगे। और बाइलेटेरिया का जो दूसरा ब्रांचेस थी वो आपको मैंने क्या बताया था, वो आपको बताया था ड्यूटेरोस्टोमेट के अंदर जो आपका एकाइनोडर्मेटा है, कौन सा है, एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा फाइलम। और इसके बाद जो आगे की बात है हेमिकोर्डेटा है, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा को रखा गया है, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा को रखा गया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशंस का आधार था प्रारंभिक। और अब हम क्रम वाइज से पढ़ते जाएंगे और आगे की क्लास में हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ और मेटोजोआ के जितने भी एनिमल्स है, जितने भी फाइलम है, इनका हम बारी बारी से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और इनके अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स है उन एनिमल्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इन एनिमल्स में किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या क्या इनके करैक्टर्स पाए जाते हैं, सभी का हमें बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आगे की क्लास में हम प्रोटोजोआ का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये तो था आपका क्लासिफिकेशन का आधार। तो थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लीजिए। इसमें जगत होता है एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में। प्रोटोजोआ में जो आपके एनिमल होंगे यूग्लिना है, ट्रिप्नोसोमा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है आदि का हम अध्ययन करते हैं। जो नेक्स्ट आपका है ब्रांचेज जो सब किंगडम है वो आपका है मेटोजोआ यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स को भी 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है, एक तो है मीसोजोआ, पैराजोआ और है यूबेटाजोआ यानी कि मीसोजोआ। मीसोजोआ के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ऊतकों का, अंगों का पूर्ण रूप से क्या होता है, अभाव होता है, इसलिए इन्हें मिडल एनिमल्स कहा जाता है। इनमें केवल और केवल या तो सीलिया पाए जाएंगे या फ्लैजिला या पक्षमाभी कोशिकाएं जो पाई जाएगी जो ही इनका क्या होगा, पोषण का आधार होगा। ठीक है, वो तो इसके अंदर डायसेमिया है, रोपोप्लूरा है, ये आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो पैराजोआ, पैराजोआ के अंदर क्या है, पैराजोआ के अंदर पोषक कोशिकाएं पाई जाती है, पक्षमाभी का भी पाई जाती है, पोषक कोशिका भी पाई जाती है और कुछ मात्रा में टिश्यू भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब टिश्यू बनने प्रारंभ हो जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, पैराजोआ स्टेज के अंदर बोलेंगे। और इसके अंदर भी अंगों का क्या होता है, पूर्ण रूप से अभाव होता है, लेकिन इनका जो शरीर होगा वो पोर लाइक होगा। इनके अंदर जो फाइलम आता है वो आपका आता है पोरीफेरा। और नेक्स्ट आपको बताया था मैंने यूमेटाजोआ यानी कि पूर्ण रूप से विकसित एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन से होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित एनिमल्स कौन से होते हैं आपके, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को भी हमने 2 ब्रांचेज में रखा था, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा का अर्थ क्या होता है, रेडिएटा ऐसे एनिमल्स जिनका जो शरीर होता है उनमें अरीय सिमेट्री पाई जाती है जबकि द्विपार्श्व समिति हो सकती है। जबकि बाइलेटेरिया के अंदर क्या होती है, द्विपार्श्व समिति ही होती है, अरीय समिति सामान्यतः नहीं पाई जाती है। लेकिन अरीय समिति कुछ एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, वह इनका द्वितीयक अनुकूलन होता है। ठीक है, अब रेडिएटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेडिएटा के अंदर जो आपके प्राणी आते हैं सिलेंट्रेट प्राणी आते हैं। कौन से प्राणी आते हैं, सिलेंट्रेट प्राणी आते हैं। अर्थात इनमें जो आपका जनन स्तर होगा, कितने जनन स्तर होंगे, केवल और केवल 2 ही जनन स्तर होंगे। अर्थात ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन सी होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। जबकि बाइलेटेरियन जो एनिमल्स होते हैं इनमें कितने जनन स्तर होंगे, इनमें 3 जनन स्तर होंगे। तो 3 जनन स्तर यानी कि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो 3 जो आपके जनन स्तर होने के कारण इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अब देखो रेडिएटा के अंदर इनके अंदर अंगों का क्या होगा, पूर्ण रूप से अभाव होगा, जबकि इनके अंदर क्या होंगे, पूर्ण रूप से विकसित अंग पाए जाते हैं। अब देखो इनमें जो सिलोम होती है, देह गुहा का भी क्या होगा,
पूर्ण रूप से अभाव होता है, क्योंकि इनका जो शरीर है इनमें मेसोडर्म पाई नहीं जाती है, केवल और केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होती है। इसके अंदर जो सिलेंट्रेट प्राणी है जिनमें दंश कोशिकाएं या टिनोब्लास्ट सेल्स है पाई जाती है। आपके एनिमल आते हैं, हाइड्रा है, ओबेलिया है, ओरेलिया है, कोरल जो मूंगा जिसे बोलते हो, कोरल लीफ जिसे बोलते हो, वो इसके अंदर आता है। एक आपका टिनोफोर आता है जिसके अंदर प्लोरोब्रैंकिया है, बेरोर है, आदि एनिमल्स का हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब आइलेटेरिया के अंदर देखो ये विकसित ब्रांच है, इसमें भी दो ब्रांचेज रखी गई है, प्रोटोस्टोमिया है और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया क्या है, जिनमें जो ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, माउथ का निर्माण होता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है, जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। प्रोटोस्टोमिया ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, अर्थात इनके अंदर सिलोम पाई भी जा सकती है, सिलोम पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो सकती और स्पिलोम पूर्ण रूप से विकसित भी हो सकती है। इस आधार पर इन्हें हमें तीन वर्गों में रखा गया है। कौन सा, एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है और सिलोमेट है एनिमल्स है। आपके एसिलोमेट के अंदर हम पढ़ते हैं जैसे प्लेटीहेलिमंथिस है। प्लेटीहेलिमंथिस के अंदर आप जो एनिमल्स देखते हो वो आपका फाइसेलिया है, और जो फाइसेलिया है और है टीनिया सोलियम की हम क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। और दूसरा इसके अंदर ब्रांचेज बताइए आपको, स्यूडोसिलोमेट यानी कि इनके अंदर जो मेसोडर्म तो होती है, मेसोडर्म तो होती ही होती है, यानी कि कहीं कहीं पर सिलोम भी पाई जाती है, अर्थात जो ब्लास्टोसील है वो पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं होती है। जब ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं होती है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स कहेंगे। और इसके अंदर जिन एनिमल्स का अध्ययन किया गया है इसमें जो फाइलम रखा गया है वो आपका एस्के हेलिमंथिस है। एस्के हेलिमंथिस के एनिमल जैसे एस्केरिस है और ओचरेरिया है आदि एनिमल्स इनके अंदर स्यूडोसिलोम पाई जाती है और एस्के हेलिमंथिस में रखा गया है। और तीसरा है आपके सिलोमेट प्राणी हैं। सिलोमेट यानी कि प्रोटोस्टोमिया के सिलोमेट प्राणी एनेलिडा है, ऑर्थोपोडा है, मोल्स्कन है प्राणी है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटेरोसिलोमेट। ड्यूटेरोसिलोमेट में यानी कि जो आपकी ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से क्या बनती है, ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। और इसके अंदर जो रखे गए हैं जो उच्च वर्ग के जितने भी जंतु हैं, चाहे वो कोडेट हो चाहे नॉन कोडेट हो, एकाइनोडर्मेटा है, हिमिकोडेटा है, कोडेटा आदि को रखे गए हैं। और इन सभी जंतुओं में क्या प्रेजेंट होती है, सिलोम तो हमेशा प्रेजेंट रहती ही रहती है। तो ये आपका थोड़ा क्लासिफिकेशन का रिव्यू था। कल से हम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करेंगे।